वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 1 है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है, सबसे पहले ये समझो चिल्ड्रन। आपने मनाली वगैरह गए हो गए या टीवी में मूवीज में, ठीक है, जो हल्की हल्की सी जो बर्फ पड़ती रहती है, स्नोफ्लेक्स होती है, उनको कहा जाता है डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट के हिसाब से किस चीज ने उसका जो मूड है वो चेंज कर दिया। चिल्ड्रन अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो जो पोएट है वो सैड यानी दुखी था, लेकिन जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था तभी एक क्रो आता है और वो उसकी एक ब्रांच पे बैठता है, जिसकी वजह से जो स्नो थी, स्नोफ्लेक्स थी, वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। उसको ठंडा ठंडा फील होता है और अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता। तो लिखा है हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, मतलब जो अभी तक दुखी था अब वो काफी रिफ्रेशिंग और पहले से बेहतर फील करने लगता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जैसा आपको यहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो है फाइन पार्टिकल्स, स्नो के पतले पतले। द पोएट सेज दैट ही वाज हैविंग अ बैड डे एंड वाज स्ट्रेस्ड। पोएट ये कहता है कि उसका दिन खराब जा रहा था, वो खराब मूड में था, स्ट्रेस्ड भी था। बट एज सून एज डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिज बॉडी, यहां पे इमेज में समझो, जैसे ही वो जो डस्ट है स्नो की वो उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है, हिज मूड इज चेंज। उसका जो मूड है जो पहले बहुत खराब था अब वो बेहतर फील करता है, बेटर फील करने लगता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। हाउ डज फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कौन है? इस पोएम के पोएट है। प्रेजेंट नेचर, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। इसको बारी बारी से आंसर करेंगे। पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। जनरली आपने जो भी पोएम्स पढ़ी होंगी चिल्ड्रन, कविता पढ़ी होंगी हिंदी में, उसमें कौन सी जो बर्ड्स हैं वो आती हैं, तो उसमें अच्छी बर्ड्स जिनकी आवाज अच्छी है, जो सुंदर है, जैसे कि नाइटिंगेल हो गया, कुकू हो गया, गोल्डफिंच होगी, स्पैरो हो गई, इसकी बात होती है। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन? क्या आपको लगता है पोएम्स में क्रो को कई बार मेंशन किया जाता है? नहीं। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जब आप क्रो के बारे में सोचते हो तो कैसी इमेज आती है? काली सी, भद्दी सी, खराब सी, काए काए, खराब सी आवाज। तो आंसर में हम बिल्कुल वही चीज लिख देंगे जो अभी हमने पढ़ा। द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स आर कुकू, जैसे कोयल सी तेरी बोली, कुकू कुकू, ये गाना था, है ना। कोई गाना ऐसा नहीं आया कौए सी तेरी बोली काए काए। तो बर्ड्स, किस तरह की बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है पोएम्स में? कुकू हो गई, नाइटिंगेल हो गई, स्वेलो हो गया, एटसेट्रा। 9th क्लास में भी आपने हैप्पी प्रिंस में ये स्वेलो वाला चैप्टर पढ़ा था। फिर ये पूछ रहा है डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन। क्या आपको लगता है क्रो का भी मेंशन जनरली ज्यादातर किया जाता? तो बस एक वर्ड में आंसर है नो। क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन पोएम्स। क्रो का जो जिक्र है वो हार्डली होता है। What image come to your mind when you think of a crow? जब आप क्रो के बारे में सोचते हो तो क्या इमेज आती है? Whenever we think of a crow, a fearful and ugly image comes to our mind. एक fearful और अगली इमेज आती है हमारे दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। ये पूछ रहा है हेमलॉक ट्री क्या है। तो सबसे पहले यहां समझो चिल्ड्रन, हेमलॉक ट्री होता है, इस पे इस तरह के व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि पॉइजनस यानी जहरीले होते हैं। Why doesn't the poet write about more beautiful trees such a maple or an oak or a pine? अब वो कह रहा है कि जो पोएट है वो चाहता तो किसी अच्छे ट्री का जो बड़ा सुंदर लगता है, जैसे कि ये ओक हो गया, मेपल हो गया, पाइन हो गया, उसका भी जिक्र कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसे ट्री का डिस्क्राइब किया जो कि पॉइजनस है, खराब है, जहरीला है। उसका रीजन है क्योंकि पोएट सैड मूड में था, खराब था उसका मूड, दुखी था वो। चिल्ड्रन जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो हम सैड सॉन्ग्स सुन, मैं ढूंढने को जमाने में जो वफा निकला, है ना, पता चला कि गलत लेके मैं पता नहीं। तो आप जब सैड मूड होता है तो आप सैड सॉन्ग सुनना चाहते हो, ना कि अच्छे, है ना। तो ऐसे ही क्योंकि वो सैड है इसीलिए उसने पोएम में भी हर उस नेगेटिव चीज का जिक्र किया है, जैसे क्रो का जिक्र किया है, हेमलॉक ट्री का जिक्र किया है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। बस
हेमलॉक क्या है? पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला ट्री होता है जिसपे सफेद रंग के फ्लावर्स आते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है Why doesn't the poet write about more beautiful tree? और ज्यादा सुंदर पेड़ के बारे में वो क्यों नहीं बात करता? The poet does not write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine. ये जो मैंने रेड से लिखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन से यहां से लेके और यहां तक कॉपी पेस्ट किया है। Because when poet wrote this poem he was in sad mood. क्योंकि पोएट ने जब इस पोएम को लिखा था वो सैड मूड में था। He wants to match the scene of the poem with his mood. और वो चाहता है कि जैसा उसका मूड है वैसे ही पोएम जाए, तो वो मैच करना चाहता है। चिल्ड्रन, अगर आपको मजा आ रहा है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इसके साथ साथ अब आप 10th क्लास में आ गए हैं। हर चैप्टर के एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे। तो एमसीक्यू के लिए इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है, 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। What do the crow and hemlock represent? जॉय और सोरो। जो हेमलॉक ट्री अभी हमने यहां पे देखा और जो क्रो की बात हो रही है बार बार, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या सोरो? तो वो करते हैं सोरो। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, सॉरी यहां पे गलती से ये आ गया, यहां पे आप लिख देंगे सोरो। सोरो मतलब दुख, क्योंकि वो दुखी मूड में था। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, जब ये क्रो इस पेड़ पे आके बैठता है, थोड़ा हिलता है, ब्रांच हिलती है और वो जो स्नो फ्लेक्स थी वो पोएट के ऊपर गिरती है, उसका क्या मतलब है? उससे ये मतलब होता है कि जो पोएट अभी तक सैड मूड में था, देखो इमेज में, वो अब थोड़ा हैप्पी फील करता है, बेटर फील करता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर जॉय। वो किसका सिंबल है? जॉय का सिंबल है। एज इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग सैड टू जॉयफुल। एक तरफ जहां क्रो और हेमलॉक ट्री सोरो का सिंबल है, लेकिन वो जो स्नो है जो पोएट के ऊपर गिरी, वो जॉय, खुशियां लाई है उसके जीवन में, क्योंकि उसने उसका जो मूड है वो बदल के रख दिया। जो अभी तक सैड था वो जॉयफुल हो गया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? जब पोएट ने इस पोएम को लिखना स्टार्ट किया तो उसका मूड कैसा था? सैड था, हैप्पी था, कंफ्यूज था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।